सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस बस बस, अरे अब नहीं कोई बस, आज कर दी है शुरुआत। सादर जैनियत आपके पास आए रात को 8 बजे आपके पास। कल है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याणक। हम सब बहुत खुशी से मनाएंगे, आनंद से मनाएंगे। भाईचारा जियो और संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे अहिंसा शाकाहार के साथ। आज भी कई जगह शुरुआत हो गई है। आप सबको सिर्फ एक बात बता दें, फटाफट नंबर नोट कर लीजिए, जिसने नहीं नोट किया हो 9910690823। जिस कार्य में आप लिख रहे हैं अपने अपने कार्यक्रम के तस्वीर फोटो वीडियो भेजिएगा, और उम्मीद करिए इसी चैनल पर आपके साथ सबके साथ एक रिकॉर्ड कर दिखा पाएंगे कितनी जगह किस रूप में मनाई गई। हाँ, आज बात कर रहे हैं हम श्री सम्मेश शिखर जी से। बहुत दिनों से आपके पास यहाँ आ ही नहीं पाए। कहते हैं कि हम घूम के चक्कर लगा लिया, पर स्थिति वही की वही है, जस की तस है। और यह जो हम बता रहे हैं आपको हकीकत बता रहे हैं, अपनी नहीं दिखा रहे हैं। आज हम दूसरे की सुना रहे हैं, जिनका यह चुनौती है कि जो मैं बता रहा हूँ प्रकाश सत्य है। पर उन्होंने कहा मैंने किसी कोई फोटो नहीं खींची, तो मैं जब भी किसी तीर्थ पर जाता हूँ, मन देता हूँ, कभी अपना मोबाइल लेकर नहीं जाता हूँ। पर चैनल ने बात करी वह सच में आपको हैरान कर देगी यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में। आज जो शिखर जी बोल रहे हैं यही सज्जन है वो। शिखर जी पर पारसनाथ टोंके में इन्होंने फोटो भेजी है, और यही प्रमाण के लिए आपके पास है। विशाल जैन जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ज्योति कॉलोनी शादरा दिगंबर जैन मंदिर के। इसलिए कोई बाकायदा हर बात का मैं दावे से प्रमाणित करता हूं, और मैं आके भी साबित कर सकता हूं। इन्हीं के अनुसार जो उन्होंने व्यवस्थाएं बताई, कहते बिल्कुल कुछ उन्हीं की बातें दोहराएंगे आपके पास आज, जो उन्होंने बताई। गंदगी का भरमार है यहाँ, और क्यों है हमने कहा है ना, हम ना सुधरेंगे ना सुधारेंगे। आज इस बात को कहना पड़ रहा है, आपको हकीकत बताएंगे क्या है आगे। चोपड़ा कुंड, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से ना, आप चोपड़ा कुंड के दृश्य देख रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने इसको इतने महीनों बंद को खुलवाया, फिर बाद में दूसरों को व्यवस्था मिल गई। और आचार्य जी ने साफ कहा था मैं तो तीर्थ को संवार देता हूँ, फिर वहाँ से चला जाता हूँ, मुझे कोई बात नहीं है। पर देखिए उनका कहना है इतनी गंदगी का रखी है यहाँ पर, और क्या हालत है, देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। इनका कहना है 100% सही बोल रहा हूँ। प्रमाण के लिए ये चित्र आप सारे पुराने देख रहे हैं। क्या कर दिया है, कहते गंदगी का भरमार। सुनिए जरा विशाल भाई साहब से। लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं, गंदगी बेशुमार थी, टोंक तक पहुंचे। चोपड़ा कुंड में कोई व्यवस्था नहीं किसी तरह की। मंदिर में जाले लगे हुए थे, चोपड़ा कुंड में बिल्कुल खराब। हाँ। कितने प्रवेश किया आपने चोपड़ा कुंड में? आपने कितने प्रवेश कर दिया था? 5, 5:30? क्या जी? चोपड़ा कुंड में प्रवेश जब आपने किया था? सर प्रवेश हम कर पाए थे सब 6:30 बजे करीब। तब भी ताला लग रहा था उसके ऊपर? नहीं, खुला हुआ था जी, मंदिर खुला हुआ था। अच्छा, लेकिन मंदिर खुला हुआ था, सफाई वफाई नहीं थी? सफाई वगैरह कुछ भी नहीं थी। हाँ, क्या करते भाई साहब कि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, रात को 2 बजे चलते जाते हैं। हाँ, बात सही है आपकी, पर पता है आपको, आपकी नहीं आप सबकी जान जाते हैं, लाखों रुपए की व्यवस्था करके यह सोलर लाइट लग रही थी जगह जगह। नीचे अब ये नीचे भर के अंडरग्राउंड रूप से वायरिंग भी हो रही थी। आपस में 2 विभागों में चू चू हो गई, तकरार हो गई। और यह बिजली के खंभे जो थे, जो सोलर लाइट खंभे थे ना, यह खंभे ऐसे पड़े हैं लाखों रुपए की ये राशि ये पड़े हुए। और पता क्या स्थान हो रहे हैं, जब हम आप जाते हैं ना वहाँ चाय पीने के लिए, बोतल लेने के लिए, तो हमें बैठने के लिए ये बेंच बना दी जाती है इन खंभों की। ऐसे बहुत से चित्र हमारे पास हैं कि हमने जो लाखों रुपए खंभे थे, आज उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है। हाँ, विशाल जी ने गंदगी के बारे में कहा कि ऐसी गंदगी है, ऐसी गंदगी है, ऐसी गंदगी है। चैनल महालक्ष्मी ने इसी तरीके से एक मुहिम शुरू की थी आज से 2 महीने पहले, बल्कि 3 कह दिया, अब जनवरी की बात है। ये दृश्य देख रहे हैं आप गिरनार जी के। बताया था गिरनार जी को आज कूड़ा घर बना के छोड़ दिया है, हर तरफ गंदगी गंदी है, यह बात लगाई थी। हमारी किसी कमेटी ने ध्यान नहीं दिया। कहते ना हम नहीं सुधरेंगे ना सुधारेंगे, किसी के कान में नहीं बजा, अरे पढ़ा है पढ़ा रहे तो मुझे क्या है, मुझे जाना है जाऊंगा, नहीं जाना है। ये हमारी इतनी विकृत सोच है। इसी जैन में हमारे यहाँ हिम्मत नहीं हुई, हम कुछ सोच है उसके बारे में। देखिए ये है ना अजैन भाई, अमित मनी भाई पांचल जी, इन्होंने वह जानकर गुजरात हाईकोर्ट में ये PIL जनहित याचिका डाल दी कि वहाँ पर बहुत गंदी है, और ये प्रमाण में उन्होंने दे दिया। हमारी इतनी कोशिशें नहीं होती कि हम कुछ कर सकें, और इनकी याचिका का असर भी हुआ। इन्होंने कहा कि गंदगी हो रही है, पर इन्होंने नहीं कहा नेमीनाथ टोंक, क्योंकि अजैन भाई है, इन्होंने दत्तात्रेय टोंक, हमारा अंबाजी मंदिर, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। पर वहाँ हुआ क्या पता है इसके बाद? उसके बाद यह हुआ, हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया। और ये खबर देख रहे हैं अखबारों में, मोटे मोटे अखबारों में छप रही है कि वहां पर अब उन्हें आदेश दिया अदालत ने कि तुरंत यहां पर सफाई की जाए। और आजकल बता दें आपको, बड़ी जोर से 100 से ज्यादा प्रशासन के कर्मचारी वहां पूरे पहाड़ की सफाई कर रहे हैं।
लेकिन हमारे बस की नहीं होता ये करना, क्योंकि हम तो पूरे संपन्न हैं, न सफाई करते हैं, न अरे हम गंदा करने में होशियार हैं, पर गंदगी साफ करेंगे न हमारी कमेटी आगे आती है। आवाज जनवरी में दी, दूसरे उठ गए, पर यहाँ कौन उठेगा, क्योंकि सब में शिखर है ही जेनू का, तो इसलिए गंदगी यहाँ पर रहती है और हम सफाई करने में वैसे है यहाँ पर स्वच्छ समिति, पर क्या करेगी बार बार जब हम बार बार गंदगी करते जाएंगे। विशाल भाई बहुत कुछ बता रहे हैं और शायद ये पहली बार आप और हम सुन पा रहे हैं। क्या कहते हैं बताएं। जब हम गंधर्व नाला, शीतला नाला, चौपड़ा कुंड से ऊपर चढ़ते चढ़ते कहते हम 7:30 बज गए थे, यानी अब तो पूरी तरह से धूप आ चुकी थी। गर्मियों का समय, अप्रैल का महीना है। 26 मार्च की घटना आपको बता दें, 25 मार्च को पहुंचे, 26-27 मार्च को पूरी विशाल जी की टीम 40 लोग वहीं पर, तो ये भी पूरे परिवार के साथ थे। 7:30 बजे तो गौतम घड़धर की टोंक थी, वो पूरी इसी धोबी की दुकान बनी पड़ी थी। सोच सकते हैं आप क्या होते धोबी की दुकान, इधर उधर कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, बस अतिक्रमण बेशुमार और गंदगी अंदर बाहर चारों तरफ। ड्राई क्लीनिंग की दुकान बन गई आज हमारी गौतम घड़धर, क्योंकि अब वहाँ कपड़े शायद हमें जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं होटल खुल जाए। हमारी इच्छा ये तो होती है हम, क्योंकि वहाँ पर तीर्थ यात्रा नहीं, हम तो कोई पिकनिक यात्रा कर जाते हैं। जरा सुनेंगे उनसे, सुन लीजिए। और उसके बाद हम ऊपर को चले, थोड़ा सा हमने कहा चलो जी टोंक तक पहुंचे, गढ़ स्वामी जी की टोंक तक। वहाँ की स्थिति और ज्यादा खराब थी। वहाँ क्या लगा टोंक के ऊपर आपको? कपड़े सूख रहे थे, टोंक के झुग्गियां ऊपर ही? बनी हुई थी। हाँ जी, टोंक के ऊपर ही झुग्गियां बनी हुई थी। बंदरों ने बेशुमार गंदगी कर रही थी, टोंक के अंदर भी, टोंक के बाहर भी। अच्छा, कोई यात्री नहीं थे उस समय? क्या यात्री बहुत कम थे उस दिन? यात्री थे, खूब थे यात्री। इनका गया था सौभाग्य सागर महाराज जी का संघ गया हुआ था पूरा का पूरा, यहाँ से दिल्ली से काफी यात्री थे। मतलब टोंक पर कपड़े तक सूख रहे थे। ये टाइम है लगभग 7 बज चुके होंगे, जबकि 7:30 7:30 बज चुके थे। और अब करेंगे मुद्दे की बात। सबसे बड़ी बात, धोबी की दुकान तो एक तरफ होती है, तो जूते चप्पल की फिर पहचान होती है हमारी टोंक के ऊपर। बड़े बड़े दावे किए थे, अरे हमने बहुत कुछ किया था, हमने जलूस की और दर्शन किए, प्रदर्शन किया, अनशन किया, अरे क्या क्या करा, बहुत कुछ करा, पर लौट के बुद्धू वास्तव में घर ही आए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। विशाल भाई ने जो बताया है हैरान कर देगा, जो आपको सुनाएंगे हम। क्या हो रहा है आज, तो वो साफ ये दावा कर रहे हैं जो हमारे पुजारी है ना, वो वसूली पे लगे हुए हैं। आरती करो, 50 का नोट दो। चौकीदार बाहर कहता है कुछ मुझे भी दे के जाओ, कहते हैं भैया हम पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, कहते खाली जेब आते क्यों यहाँ पर, यह शब्द होते, यह उनका कहना है। ये तो आपने कहा चलो ये तो अपनी बात है, घर की बात है ना, चुप रह सकते हैं आप, लेकिन कहते हैं आज भी वहां पर मस्तियां होती हैं। टोंक के ऊपर की बात करें, नीचे की नहीं, नीचे जयकारी क्या लगते हैं, गंदगी होती है, वह भी सुना देंगे, उन्हीं के मुख सुनेंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं जब परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पीछे 20-25 लड़के लड़कियां युवा वाले मस्ती कर रहे हैं, शॉर्ट स्कर्ट शॉर्ट कपड़े पहनकर, और जब उनसे कहते हैं भैया परिक्रमा रास्ता दे दो, जूते चप्पल पहने हुए जनाब पारसनाथ टोंक के ऊपर, क्या बचाओगे अपने तीर्थ को, बहुत कुछ कहते थे, बहुत कुछ करके आए, अरे वापस यूं बुद्धू घर को लौट के आए। आज बड़े अफसोस के यह कहना पड़ रहा है, अगर ये विशाल जी का दावा सही है तो शर्म आ जाएगी एक बार सुनकर। क्या कर रही है कमेटी, हाथ पर हाथ धर कर सुनिए। पारसनाथ टोंक पर आपने क्या देखा? पारसनाथ टॉक पे तो और ज्यादा स्थिति खराब थी जी। जैसी एक एक सीढ़ी चढ़ते चले गए, गंदगी की भरमार, दुकानें, चिप्स वगैरह सब कुछ बिक रहा था, जो भी वो बेच सकते थे। चलो वो तो हमारी गलती है कि अम्मा खरीद रहे तो वो बेच रहे हैं। तो और जय शंकर के नारे लग रहे थे और हम सीढ़ी चढ़ते चले गए। हमने चलो देखा जी, जहाँ जहाँ सीढ़ी चलते गए भिखारी बैठे हुए थे, लाओ जी दो जी। ऊपर पहुंचे तो वहाँ, हाँ ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे पुजारी कम, कमीशन एजेंट ज्यादा मिले। किस तरह से कह सकते हैं आप वो? भाई साहब आरती करो, पैसे डालो। भाई साहब आरती, भैया अरे किस बात के पैसे डालो भाई। वहाँ पे चौकीदार था, बोले जी हमें भी कुछ दे के जाओ, यात्रा करना, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कह रहे कुछ है नहीं तो यहाँ पे आए क्यों? अच्छा, अरे तुझे क्या करना। आगे पीछे जाके हमने सोचा तो परिक्रमा लगा ले 108, तो वहाँ पे भाई साहब 20-25 लोग अपने लड़के लड़कियां बैठे हुए आराम से जूते पहन के। जूते पहनकर देखा है आपने? जी, और वो लड़के लड़कियां हमें रास्ते में मिले, तो हमने सोचा यार ये जैनी तो लग नहीं रहे, क्योंकि उनके वेशभूषा से लग रहा था वो जैनी नहीं है। अच्छा, लड़कियों ने शॉर्ट्स वगैरह पहन रखी थी, स्कर्ट्स वगैरह पहन रखी थी, जैनी तो नहीं हो सकते यार ये। तो हमने सोचा चलो जी होंगे। तो पता चला जी ये साइड के मोटरसाइकिल के रास्ते से ऊपर तक आते हैं। वो टॉक पे लड़के लड़के, हमने कहा वैसे परिक्रमा करनी है, कह रही है ऐसी कर लो बस। ठीक है भाई। अच्छा, वहाँ पे 2-4 लड़के और भी थे यंग, मैंने उनसे कही, मैंने कहा यार कुछ देखें कुछ करें। कह रहा भाई साहब कुछ नहीं होगा, हम तो सब परदेसी हैं, यहाँ पे करेंगे क्या, ये तो हमसे लड़ने बैठ जाएंगे, कोई नहीं साथ देगा। मैं चल भाई छोड़ रहने दे। अच्छा, हम भी परिवार के साथ आए हुए थे जी, चलो अपने मोल ले फालतू बनेंगे। हमने कहा भाई चलो यहाँ से, और क्या करोगे। नीचे जाके कर्मचारी को बोला जो वहाँ पे रसीद बना रहे थे, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की। भाई इन्हें रोकते क्यों नहीं। कह रहा हमारा काम कोई है भाई साहब ये। आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय में गए थे? सर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कल को फोन आ गया मेरे पास गिरिडीह से। अच्छा, हाँ।
वो कह रहे सर आपने बहुत बढ़िया ज्वलंत मुद्दा उठाया है और हमारी मीटिंग है अप्रैल के अंदर और हम इस मुद्दे को रखेंगे जरूर। कह सर आप चाहें तो मेरे को भी बुला ले, मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत। और एक और बात, तमाचा कमेटी गाल पे लग गया है, हमारे गाल पे लग गया है। जूते चप्पल वहाँ जा रहे हैं, धोबी की दुकान दिख रही है आपको। और अब अभी कमी नहीं है भाई साहब, हमने बड़ी तालियां बजाई थी कि अब वहाँ पर गेट पर पुलिस बैठती है, नीचे द्वार के ऊपर ही, एंट्री पर ही, और इसलिए बाइकों की एंट्री इलीगल है, कोई जाएगी नहीं। पर जब देखते ना यहाँ पर बारात की बारात लगती है बाइकों की आज भी चौपड़ा कुंड पर, तब समझते हैं दाल में कुछ ना कुछ काला है। और पता है विशाल भाई तो साफ कहते हैं सिर्फ 50 का नोट निकाल के वहाँ पुलिस को देना पड़ता है, एंट्री आपको मिल जाती है, गाड़ी ऊपर चली जाती है। यह है हमारी हालत आज की भ्रष्टाचार की। कहाँ की कलाई खोली, उन्होंने हर की कोल की पोल खोल कर रख दी। और जब सुन लीजिए क्या होता है और फिर बाइक वाले कैसे चलते हैं वहाँ, ये आप भी जानते हैं, उन्हीं से सुन लीजिए जिन्होंने उसका प्रमाण देते हैं। मोटरसाइकिल का रास्ता है, हाँ। 50 रुपए वहाँ चुंगी पे दो, वो रास्ता खोल देता ऊपर आने। वैसे तो वो अनऑथराइज है, मिलिट्री कैंप है, लेकिन 50 रुपए में रास्ता खुल जाता है मोटरसाइकिल वालों के लिए। अच्छा, ये आपने मतलब आपका अनुभव रहा है? 101% अनुभव है सर। और क्या दोहराया उन्होंने, वही बात जो चैनल मार्शी पिछले 2-3 साल से लगातार कह रहा है, आज फिर कहते हैं और जोर से ठोक से कहते हैं, अगर तीर्थ क्षेत्र कमेटियां जो भी हमारी हैं, अगर तीर्थों पर तीर्थ यात्रियों की श्रावकों की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं तो उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज ये कहना पड़ रहा है, सबसे पहले सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, यात्री की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस पर हमें कमेटियों को कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए, इस बात को मजबूत करना चाहिए। फर्स्ट एड के खाली डब्बे रखकर दिखाकर ये क्या फोटो खिंचवाने के रखे हुए हैं, शर्म आती है जब ऐसे डब्बों को खाली देखते हैं। और यही बात उन्होंने की, सुने जरा। रास्ते में कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं, चाहे तो सब हो सकते हैं, लेकिन मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना करने की। हमने उनसे बार बार कहा आप कम से कम तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर जाकर ये व्यवस्था तो बताए थे कि ऐसी दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने जवाब भी दिया, भाई साहब जैसे मैंने पोस्ट डाली थी ना, उस पर नंबर लिखा था, वहाँ से फ़ोन आता है मेरे पास, अरे आपने तो बहुत आंखें खोल दी हमारी, हम अगली अप्रैल की मीटिंग होगी उसमें इस पर ध्यान देंगे। क्या बात है, ध्यान देंगे? नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, ड्राई क्लीनिंग धोबी की दुकान बनी हुई है, गंदगी के ढेर लगे हैं अंदर तक, जूते चप्पल टोंक पर जा रहे हैं और हमारे आदमी वसूली मांग रहे हैं। कहते हैं खाली जेब आते क्यों हो यहाँ पर, और कहते हैं हम इस पर बात करेंगे मीटिंग पर। आज हमारी कमेटियां वहां जो बैठी है ना, एक नहीं सब कमेटियां सिर्फ वहां पर चंदा और वसूली के जैसे बैठी हुई हैं। शायद यह लगता है, जरा एक बार उनसे भी सुन लें। वहां की जो मैनेजमेंट है शायद उसका कंट्रोल शेखर जी के ऊपर से हट चुका है और वो किसी भी तरीके से वहां पे स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सुविधाओं के नाम पर दुविधाएं मिलती हैं। आचार्य प्रसन्न सागर जी ने एक बार चैनल मालिक जरूर कहा था, ये बात बहुत कड़वी लग रही थी उस समय, और आज वह बात हमें जब वो यहाँ से अमरकंटक की ओर पहुँच रहे हैं तब हमारे कानों में वही बात बार बार गूंजती है कि यहाँ पर जितनी संस्थाएं नीचे बैठी हैं वो बैठी किस लिए हैं, अपने पहाड़ पर्वत के लिए या अपनी धर्मशालाओं को व्यवसाय बनाने के लिए। बहुत बड़ी चिंतन की बात है सचमुच। शिखर जी में आज कहते हैं ना हम सुधरेंगे ना हम उसको सुधारेंगे, कष्ट के लिए हृदय क्षमा चाहेंगे। और आप सबको आने वाले कल 2622वें श्री महावीर स्वामी के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र।